नमस्कार, शिखर अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को अगर देखे नहीं है तब जाइए चैनल पर और देखिए। बहुत ही विधिवत ढंग से हम आपको समझाए हैं कि किस तरह से आप एक विधिवत रणनीति के साथ इस सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्क्राइब किया है। हम कहेंगे तो इसकी इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमको दे देंगे उसका लिंक कि किस तरह से हमने उसको डिस्क्राइब किया है। ओके, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी रणनीति हमने वहाँ पर शेयर की है आपके साथ में। जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें ऐसी रणनीति बताया है किस तरह से आप उसको फॉलो करके आप उस एग्जाम, इस सीटेट एग्जाम को 1 महीने में क्रैक कर सकते हैं। ओके, ये पॉसिबल है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं और हमें इस कदम में आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हमें स्टडी करना है अपने प्लान को। ओके, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि विकास के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। तो टाइम वेस्ट ना करते सीधा पॉइंट पे चलते हैं और हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होती है। आज हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में अंतर। विकास में अंतर देखते हैं। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं एक बार इधर एक साइड कर लेते हैं हम। वृद्धि अपनी वृद्धि हो गई इधर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और इस साइड में देखते हैं डेवलपमेंट को, जिसे हम विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर माय पॉइंट? हमने कहा था जैसा कि वृद्धि और विकास को हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक चीज समझना जरूरी होता है कि इसके बीच में अंतर क्या होता है। तभी जाके आप पूरे डाउट आपके क्लियर होगा। जो आपके डाउट्स हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होते हैं, अब यहाँ पे पूरी तरह से आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का तात्पर्य जो होता है केवल शारीरिक पहलू से होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा कि जो वृद्धि का तात्पर्य है, वृद्धि का तात्पर्य केवल शारीरिक पहलू से है। पहलू से है। ओके, और जो विकास का तात्पर्य होता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी पक्षों से होता है। विकास का तात्पर्य जो तात्पर्य है वो आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक। ओके, सामाजिक पहलू से है। सामाजिक पहलू से है। सबसे पहले इसे समझते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जो वृद्धि का तात्पर्य होता है वो केवल आपके फिजिकल यानी शारीरिक पहलू से है, और विकास का जो तात्पर्य होता है वो आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी पहलुओं से होता है। हमने कहा वृद्धि का तात्पर्य केवल शारीरिक पहलू से है। क्यों है आप समझ सकते हैं। जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी ग्रोथ वो हमारे एक निश्चित समय तक चलती है। यानी जैसे अगर हमारी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई हमारा एक शारीरिक पहलू है। जो हम बढ़ रहे हैं, हमारी लंबाई जो बढ़ रही है वो हमारी शारीरिक पहलू है। तो जिसका जो तात्पर्य होता है, वृद्धि का जो तात्पर्य होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका फिजिकली रिलेशन होता है, एक शारीरिक पहलू है।
ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम देखते हैं कि विकास का जो तात्पर्य होता है, विकास का जो मतलब होता है, विकास का जो संबंध होता है, वो आपके शारीरिक पहलू से भी होता है, आपके मानसिक पहलू से भी होता है, आपके संवेगात्मक से होता है, आपकी मोरल से होता है, आपके सोशल से होता है। यानी कि जो रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट किससे किससे होता है, आपका फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, आपका इमोशनली भी होता है, और मोरली भी होता है, और आपका सोशल भी होता है। यहाँ पे कहें, जिससे अगर आप समझ सकते हैं कि इस अवस्था की बात करें, शारीरिक पहलू की बात करें, ये शारीरिक पहलू है क्योंकि जो वृद्धि होती है वो विकास का पार्ट होता है। इसलिए जो आपकी विकास है वो आपका शारीरिक पहलू भी इसमें शामिल होता है। मानसिक, क्योंकि मेंटली जो हम काम करते हैं, जो कार्य रहता है, वो भी विकास में ही आता है। संवेगात्मक की बात करें, संवेग ऐसा होता है कि बच्चा जन्म के समय तो उसमें कोई संवेग नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, सिर्फ उसमें एक जनरल एक्साइटमेंट होती है, जिसके माध्यम से अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके पास आप जाओ तो 2-4 दिन अगर जाओ तो सिर्फ रोता ही मिलेगा आपको, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ना तो वो सोशल होगा ना तो मोरल होगा। उसे कुछ पता नहीं है कि मोरल क्या होती है, सोशल क्या होती है, मेंटली क्या होती है, उसे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर व्हाट ऑल द थिंग्स, ओके। तो उसमें जो मोरल का डेवलपमेंट होता है, जब 3 महीने बाद उसे अपनी माँ को देखकर एक बार स्माइल देता है, एक हल्की सी मुस्कान देता है, तो वहाँ से उसका एक सामाजिकरण का एक सिंबल यानी कि एक चिन्ह होता है जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। इस समय बच्चे में कोई सामाजिक नहीं होते। लेकिन विकास की बात करें तो विकास में ये संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक पहलू होता है। ये सारी चीज़ें अपने में कलेक्ट करके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? शायद आपको समझ में आया होगा। दूसरी पॉइंट की बात करें तो वृद्धि को मापा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 बात करें तो वृद्धि को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वृद्धि को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन विकास का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। जबकि विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। क्लियर? वृद्धि को मेजर कर सकते हैं कैसे? एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई मान लो इतना बड़ा है हमारे जैसा, अब एक मेजरमेंट से उसकी जाके लंबाई ना माप सकते हो। अगर हाथ से मापना चाहो तो हाथ से भी 2 हाथ, 2.5 या 3 हाथ जो भी हो माप सकते हो। अगर मेजरमेंट से मापना चाहो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच जो भी हो माप सकते हो। तो कहने का हमारा मतलब क्या है, वृद्धि को आप माप सकते हो। जो ग्रोथ होती है, किसी व्यक्ति की ग्रोथ को आप मेजरमेंट किया जा सकता है। क्लियर? उसकी लंबाई, चौड़ाई या भार 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि को, जो ग्रोथ को आप मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन विकास को अनुमान लगाया जा सकता है। विकास कहने का मतलब है कि आप कार्य करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने माइंड में कोई चीज़ सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई कहीं जाने के लिए, तो आप उसको माप थोड़ी सकते हो कि हाँ भाई जो तुमने प्लान किया है वहाँ पे जाने के लिए, वो आपका प्लान 10 किलोग्राम का है। तुमने जो सोचा है वो अपना काम पूरा करने के लिए वो 50 किलोग्राम का है। ऐसा तो है नहीं ना। अब किसी की सोच को आप मेजर थोड़ी कर सकते हो। तो यही चीज़ होती है, आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसको आप अनुमान लगाया जा सकता है। यू कैन इमेजिन ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू इमेजिन, यू कांट वेट आर मेजरमेंट इट, ओके। डेवलपमेंट को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, ना ही आप इसको माप सकते हो। तो विकास का कहने का मतलब इसका सिर्फ आप एसेस कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 3 बात कहती है एक निश्चित समय तक होता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जो वृद्धि होती है, वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक होती है। एक निश्चित समय तक होती है, समय तक होती है, ओके। जस्ट मिनट, इन्वर्टर को ऑफ करते हैं हम, ओके। वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन जो विकास होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपका विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये भी सही है। हमने कहा कि जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है। जी हाँ, सही है, क्योंकि अगर व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है, व्यक्ति की चौड़ाई बढ़ रही है, तो एक निश्चित समय तक ही बढ़ेगी। जैसे मान लो बालक का जन्म हुआ तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जिससे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे उससे शरीर के अंगों में विकास होता जाता है,
और जैसे जैसे उसके शारीरिक अंग बढ़ते जाते हैं तो एक निश्चित समय आता है, जैसे 17 साल, 18 साल या 20 साल, 22 साल तक उसकी उम्र बढ़ती है, लेकिन उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी लंबाई रुक जाती है, फिर नहीं बढ़ती है। अगर उसकी लंबाई पूरे जीवन पर्यंत बढ़ती रह जाए तो उसको शायद एक कमरे में रखना संभव नहीं होगा, फिर उसको रहने के लिए एक खुले मैदान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ एक निश्चित समय तक होती है, जिसके बाद वह रुक जाती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो विकास जो होता है आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो ओम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी कि ओम्ब मीन्स गर्भ से, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है, जैसे जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक उसका विकास चलता रहता है। यानी कहने का मतलब यह है जो विकास होता है, यानी कि मनुष्य जो होता है अपने जीवन भर में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे उम्र उसकी कोई भी ना हो। आदमी जब बुढ़ा हो जाता है ना, उसके बावजूद भी एंड्रॉइड मोबाइल चलाना सीखता है। आदमी जब बुढ़ा हो जाता है ना, उसके बावजूद भी कितने लोग को देखा आपने कार ड्राइव करते हुए सीखते हैं। आदमी जब बुढ़ा हो जाता है ना, उसके बावजूद भी आपने देखा है कि क्या करते हैं वो लोग, फिर भी वो पढ़ाई करते रहते हैं, बुक्स को पढ़ते रहते हैं, रामायण गीता कुछ भी पढ़ते रहते हैं। वो क्या है, विकास ही तो है ना, कुछ ना कुछ तो अचीव कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जो कि पूरी लाइफ लॉन्ग सीखा जाता है उसी को विकास कहते हैं। तो विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। इट इज नॉट द शॉर्ट टर्म्स यू कैन यूज अबाउट द डेवलपमेंट। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं वृद्धि का तात्पर्य अंगों की वृद्धि से है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, वृद्धि का तात्पर्य अंगों की वृद्धि से है, अंगों की वृद्धि से है। लेकिन विकास का तात्पर्य कार्य क्षमता से है। लेकिन विकास का तात्पर्य कार्य क्षमता से है। किससे है, कार्य क्षमता से। कैसे है, अंगों की वृद्धि। हमने कहा ना ये निश्चित समय तक हमारी लंबाई बढ़ती है। अगर हम जैसे छोटे रहते हैं तो बिस्तर पे रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शारीरिक अंगों में विकास होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, हमारे भार, हमारे वजन में वृद्धि होती है। क्लियर। तो वृद्धि का जो तात्पर्य होता है सिर्फ और सिर्फ अंगों की वृद्धि से होता है, उसी वहां तक एक शॉर्ट टर्म में ही सीमित रहता है। लेकिन विकास का जो तात्पर्य है उसको कार्य करने की क्षमता से है। जैसे हम जब छोटे थे हम 2 किलो 3 किलोग्राम वजन नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन जैसे हमारी उम्र और बड़ी हुई, हम 15 साल 20 साल के हुए, हम 50 किलोग्राम वजन उठा ले रहे हैं। तो विकास का जो तात्पर्य होता है वो कार्य क्षमता से होता है, हम कितना कार्य कर सकते हैं। और वृद्धि का जो तात्पर्य होता है सिर्फ अंगों की वृद्धि से होता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 5 पॉइंट की बात करें तो वृद्धि एक दिशीय होता है। वृद्धि जो होता है, वृद्धि एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है, 1 डायमेंशनल होता है। लेकिन विकास जो होता है, विकास आपका बहुदिशीय होता है। विकास बहुदिशीय होता है।